बस करो। आने दे। ऐसे मन से दूर गैर मन से दुए थी। चुप चुप चुप। आने तेरे भैया को आज फैसला होकर ही रहेगा। फैसला करो तो हरे शत्रुहन आवत गाड़ी गुजरा रही है कला बेटा। क्या बात है भाई, आज सदर मुख फेर कर बैठी हुई हो, क्या बात है? चेरू क्या बात है? ये क्या है? ये बात क्या है जो आज तुम सदर मुझसे नाराज होकर बैठी हुई हो? अरे जब भी मैं आता तो तुम हंसकर मुझसे लिपट जाती थी, लेकिन आज बात क्या है जो इस कदर तुम मुझसे रूठ कर बैठी हुई हो? कुछ कह दिया? हर कहो किस सोच में प्यारी प्रिय बैठी हो, कहो किस सोच में प्यारी प्रिय बैठी हो, और चेहरा उतरा हुआ सर झुकाए बैठी हो। किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है, किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है, कौन सी सोच में तुम उदास बैठी हो। क्या बात है कि जो आप इससे मुझसे नाराज हो? बोलो, और किसी ने कुछ कहा हो तो अपने पति से बतलाइए, और क्षेत्र में कुछ कहा हो तो बोलो, मैं इस कमबख्ती की खाल खींच लूंगा। बोलो प्रिय, बात क्या है? हमका कौन जो तोहरे मेहरारू कुछ कहे तो ये क्यों इतना नाराज है मुझसे आज? कहे का फूली प्रिय, जब तक तुम बतलाओगी नहीं तब तक मैं समझूंगा कैसे की बात क्या हुई है। बोलो, आखिर हुआ क्या? क्या तुम मुझसे इतना नाराज हो? ये बताइए, मैं आपकी पत्नी नौकरानी हूँ, क्या समझते हैं आप लोग मुझे? ये क्या हो गया? अरे प्रिय, कौन कहता कि तुम नौकरानी हो? तुम मेरी पत्नी हो, और पत्नी पति का आधा अंग होती है। आज बात क्या है तो तुम इस तरह बकी बकी बातें कर रही हो? माजरा को समझ में नहीं आ रहा है, आखिर हुआ क्या? बोलो। माजरा कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सुनिए। बोलो, बात क्या है? अरे पूरे परिवार को खाना नहीं बनाऊंगी, पूरे परिवार को खाना नहीं बनाऊंगी, अगर कुछ भी कहा मैं के को चली जाऊंगी। कोई दासी नहीं जो इस कदर मैं काम करूं, कोई दासी नहीं जो इस कदर मैं काम करूं, किसी ने कुछ भी कहा खोटी खरी सुनाऊंगी, किसी ने कुछ भी कहा
लीजिए स्वामी जी कि आज के बाद घर के अंदर मैं खाना नहीं बनाऊंगी। आपने कुछ भी कहा तो अपने मैके चली जाऊंगी और तुम लोग कुछ बोलेगा तो समझ लेना हमेशा के लिए मुंह पीछे कर दूंगी। हरामखोर जो खा खा कर ये तुम आज कैसी बातें कर रही हो कि पूरे परिवार के लिए भोजन नहीं बनाओगी? अरे सोचिए प्रिय कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो और बड़ी बहू का धर्म क्या होता है ये तुम्हें मालूम है? बहू का धर्म होता है कि परिवार की माँ बाप की सेवा करना, ये बहू का धर्म होता है। और तुम इस कदर कह रही हो कि पूरे परिवार के लिए मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। अरे तुम सोचिए कि माँ है वो अंधी है, बाबूजी बूढ़े हो गए, फिर चांदनी अभी छोटी है, और तुम इस तरह करोगी तो समझो इस परिवार का विनाश हो जाएगा। और मैं ये नहीं चाहता हूं कि इस परिवार में विधन हो। मैं तुम्हें समझाता हूं कि तुम चल करके भोजन तैयार करो। समझ ली, सोच ली, आप ही सोचिए। मान लीजिए तुम्हारी माँ को नहीं दिखाई देता, तुम्हारे बाबूजी को दिखाई देता है, अपने हाथ से एक लोटा पानी तो ले सकते कभी, लेकिन कभी अपने हाथ से एक लोटा पानी ले सकते। यार दोस्तों से मिलने के लिए विदेश चले जाते हैं। तुम्हारी बहन छोटी नहीं रही, इतनी हो गई है, चाहे तो मेरा हाथ बटा सकती, लेकिन वो भी कोई काम नहीं करती, इतना लाड प्यार में रखते हैं, सारा दिन घूमती रहती है। तुम्हारा भाई विवेक सिंह है, पढ़ाई करके आता, वो भी सारा दिन घूमता रहता है। काम करने के लिए इससे कहा बेली के अंदर मैं हूँ, मैं कोई काम नहीं करूंगी, ना तो खाना बनाऊंगी, जिसका अपने हाथ से बना कर खा लेगा। चंदा देखो, अभी हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि हमारे घर में नफरत की दीवार खड़ी हो जाए। नालायक का। और माँ बाप की सेवा करने का अवसर बहुत उससे मिलता है। बहुत किस्मत वाले हैं जो सीधे माँ बाप की सेवा करने का अवसर मिलता है। जगह सास ससुर नहीं तो कहाँ जाए माँ बाप। किस्मत है तो सास ससुर जिंदा है, हमें मेरा भाई नहीं। चंदा, मैं अपने माँ बाप को ऐसे नहीं देख सकता हूँ, और तुम मेरी पत्नी हो, मेरे हुक्म का पालन तुम्हें करना होगा। और याद रखो चंदा, अगर तुमने मेरा कहा न किया तो सोच लो, जितना मैं तुमसे प्यार करता हूं और कहीं नफरत की ज्वाला भड़क गई तो फिर सोचो चंदा कि हम क्या कर बैठूंगा। नहीं बनाएगी तारी खा लेना। अरे हमका तो भाई अब भून के हलवा दे दे। खराब चारी। अच्छा निमोना बनाओ, निमोना। तुम ही साले कुत्ते। तुम्ही तो हराम खोर साले गुर्दे बाप कोल्हू हो, हराम चादी। मारो तो तुम्हारी व्यवस्था है। नालायक कहेगा। चंदा मैं जा रहा हूँ और वापस आओ तो भोजन बना मिलना चाहिए। नहीं याद रखना चंदा, या तो यह चलेगा और या तो फिर ये चलेंगे। झूठे अच्छी तरह से सोच समझ लेना। मजा आ रहा हो और वापस आऊं तब भोजन बना मिलना चाहिए। नहीं याद रखो चंदा, अब वो बला है कि तेरे चेहरे न कर रक्षा साली बिगाड़ देगा। ये तेरे भैया मेरा कहना क्यों नहीं कर रहे हैं? तुम कहे घबरा तो वो तो हम जिंदा हैं। जब तक हम जिंदा हैं तुमका चिंता करने की जरूरत नहीं ना। तुम घबराओ जब हम मर जाब तो, और हम मरब ना, इतनी जल्दी मरे वाले नहीं। तुम कहे घबरा तो ये मनसेदू है, इनके कौन औकात, ये चाहे जितना ही हुआ जाए
ये संजय के तोहरे लाए ही है, तोहरे लाए ऐसी डेबिया है। शेरू, हाँ, ये माता पिता पुजारी मानेंगे नहीं। बड़े बड़े पुजारी के देख ली नहीं के देखे वो आकी है। तोहरे लाए ऐसी डेबिया एक संजय के तोहरे लाए ही है। मतलब तुम ना समझो, ये लड़के सब समझा थे। ये संजय का ही है और मेलहाई है, पक्का है। और मेलहा तो इनसे सूधे रहो, बात ना करो। अब गर्म है तो गर्म ही रहो, जुलाए ना। आने दे शाम को। हाँ, जब प्यार से बात करेंगे ना, मारोगे लात बेड से नीचे चले जाएंगे। बहुत सही। अगर मेहरारू मनसेदू का संजय सुबेरे लातेस नहीं माई तो के कल्याणों नहीं हुआ। लेकिन बात ये है शेरू, हाँ, अगर खाना नहीं बनाऊं तो साथ में मैं भी तो भूखी मरूंगी। तुम चिंता काहे करो तो भाई, तो हम जिंदा तुमका भूखन न मरे दिए। हम चले जाओ वसुंधरा और वहाँ होटल से ले खाना और वही तकिया के नीचे घुसिए दियो। रात में उठो गुपुर गुपुर खाए लियो। ये पूछे तो कह दियो मैं नहीं खाऊंगी। शेरू, हाँ, अगर इतना से काम कर दोगे तो वादा करती है चंदा देवी की सब लोगों को सुधार कर रख देगी। और रही बात अपनी पति देव की ना, जो इतने बड़े माता पिता पुजारी बनते हैं, जो इतना अकड़बाजी दिखाते हैं ना, हाँ, एक दिन तो अपने उंगली के सारे पिन को नचाऊंगी। नची क्या कहूंगी, सभेली के अंदर वही करेंगे। अगर ऐसा करके ना दिखाई तो मेरा भी चंदा देवी नाम नहीं है। तो मैं खाना लाकर मेरे पेट के नीचे छुपा दे जाऊं, देखो कौन कौन सा खेल इस सभेली के अंदर खेलती हूँ। जल्दी आओ ना, सही आई हो तो के 500 दिए जाओ। 500? हाँ, क्या हो गए? और होटल पर जब खाना लाओ तो कहो वह हमारे रिश्तेदार आए। अब पैसा तो लगभग करी। लड़ाई झगड़ा घर में चल रहा, कुछ दिन अपने पैसे से काम चला तो बाद में ले ले। तुम भिखारी मने से बात कर रहा था। हमें ला कहाँ एक को पैसा कहाँ है? सारे जेब में इतने हैं, पैसा एक को नहीं। पैसे नहीं कहाँ? हम खुदा भिखारी मांग मांग तो पुड़िया खाई से। ये अच्छा। कहा बेचारे आए हुआ वाले थामे नहीं, रात भूख बेकार हो जाए। कितना चाहिए? 500। 500? अब भाई खाना लावे गया, बढ़िया खाना लोगे, लम्बादारी नहीं हो, कोनो मजाक नहीं। ये जब चिड़ई बेकार हो जाएगी, बबुआ हमारा बबुआ बेकार हो जाएगी। चलो ठीक है, आओ देती हूँ। देखा तई के लकड़ी लगावा है, 500 के जुगाड़ भवा है। कहा तो कि जब तक लकड़ी ना लगाओ फायदा ना होई। अब तई के लकड़ी लगावा है, 500 के जुगाड़ वहाँ है, 500 का खाना भगाए, 500 का कौन खाना होई। शाकाहारी यही होटल पर जाओ, सारा गुला बासी तेवासी ले आओ, वही तकिया के नीचे डाल दिए। खाए खोए खाइए नहीं, मरिए कौन अम्मा मेरा वही। ये मर गई समझो, मैं गाँव के कुकुर मरीगा। अब आज हमें घर में मजा आई, 500 मिला है तो 150 के ले जाओ, 400 बचबे करी, एक तो एका ले जाओ। का ठंडा नहीं लुंडी आए वाला समझो, एक तो एका ले जाओ, 1 किलो एका ले जाओ। सब्जी नहीं वो वाली सब्जी समझो। इनका अब हम मिजार दे। अब जब अब तो 500 लगा हुआ है, अब तो 1000 5,000 ले जाओ। वैसे एक बात है, अगर कहूँ के मन से दो को कमात हो के मेहरारू तुहे कहे चले, तुम्हार का पूछे का है। वो बच्चा कमाए ले आओ, भिजारे कहाँ महीन है। जब तक कुछ हिंदी न बोलाए देव जाबो न करब कहना है। अगर कहूँ खिया लड़ाई हो न हो तो हमका ले चलो, गंगा गदम सुबेरे खुपरी फोरवाए दे। जेके खिया लड़ाई न हो तो सुबेरे हमसे संपर्क करे, खुपरी फोरवो पक्का। तो यहाँ लड़ाई नहीं होत ना, हो नहीं हो तो लाई चलो फिर हमका कहना है। और माथे माप दवा दे दे आए, दवा दे दे आई गई, दवा दे दे आई गई, माथे माप दवा दे दे आई।
सीता, हे सीता, क्या हो गया हमारे घर को? बहू ने कोई भी काम नहीं किया। ऐसे कपड़े तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं पहने थे, और नहीं अभी तक खाना खाने को मिला। शाम हो गई, स्वामी जी, मुझे तो जान जा रही थी। यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि बहू रानी को क्या हो गया जो अभी तक खाने नहीं मिला, और कपड़े भी कितने गंदे। ऐसे कपड़े तो मैंने कभी नहीं पहनी, मुझे भी बहुत शर्म आती है। बिटिया, हाँ बाबूजी। आखिर तेरी भाभी क्या कर रही है? बाबूजी, खाना वाना नहीं मिलेगा क्या? आप तो जानते हैं कि भाभी माँ घर पे अकेले है, उनको बहुत सारा काम पड़ता है बाबूजी, इसीलिए हो सकता है कि खाना बनाने में लेट हो गई हो। नहीं बिटिया, लगता है नसीब फूट गया। चलो बैठो, देखा जाए। चलिए बाबू। आ गए बच्चा? हाँ बड़ी बाबूजी, लेकिन मैं देख क्या रहा हूँ कि आज आप लोग इतने गंदे कपड़े पहन रखे हैं और आपकी आंखों में आंसू। क्या घर के अंदर कोई बात हुई है? नहीं बेटो। तो फिर बात क्या है? आपकी आंखों में आंसू क्यों बाबूजी? कुछ नहीं बच्चा, हमारे किस्मत का खेल है। बड़े बाबूजी, आज ये बहकी बहकी सी बातें क्यों कर रहे हैं कि हमारी किस्मत का खेल है? कुछ नहीं बच्चा। बड़े बाबूजी, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकते। ये आपकी आंखों में आंसू आने का कारण क्या है? बड़े बाबूजी, आप अपने बेटे से कुछ नहीं बताएंगे? माँ, आप ही बतलाएं कि बात क्या है जो कि आज आप लोगों की आंखों में आंसू है। बाबूजी, मैं हूं ना, मैं माँ के साथ हूं ना। बोलो माँ, बात क्या है? हम आप लोगों की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकते हैं। ये आंसू आने का कारण क्या है? क्या घर के अंदर कोई बात हुई है? नहीं बेटा, कोई बात नहीं मेरे लाल। माँ, आप भी मुझसे झूठ बोल रही हैं। नहीं मेरे लाल, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। माँ, आप लोग सबसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने खून से नहीं। कोई बात नहीं मेरे लाल। माँ, तुम्हें तुम्हारे बेटे की सौगंध है, मुझे साफ साफ बतलाइए कि बात क्या है? बेटा विमल, आज तूने कसम खिलाकर मजबूर कर दिया, तो सुन मेरे लाल। बाबूजी, माँ को बोलने दीजिए। बाबूजी, हे बबू रानी ने भोजन बनाया नहीं, मैं भी भूखी पड़ी तेरे दादा पड़े। बबू रानी ने भोजन बनाया नहीं, मैं भी भूखी पड़ी तेरे दादा पड़े। चांदनी बिटिया देखो रो रखी, चांदनी बिटिया देखो
इधर रो रही, पूरे परिवार के लोग भूखे पड़े, पूरे परिवार के लोग भूखे पड़े। बेटा विमल, बहू रानी ने लगता है अभी तक भोजन नहीं बनाया। देख तेरे दादा भी भूखे और मैं भी भूखी हूँ। चांदनी मेरी बात सुनो बच्चा, इसके चक्कर में तुम मत आना। ये नालायक है बुढ़िया वैसे ही, देखो कैसे लड़वाने की बात कर रही है। इतना बड़ा परिवार है बेटुआ, काम करती अकेली हमारी बहू, जरा सा लेट हो गया तो क्या हम लोग मर जाएंगे क्या? देखो ये कैसे बात कर रही है। आप जरा सी लेट होने की बात कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम के 4 बज गए हैं और अभी उन्हें वक्त नहीं मिला है आप लोगों को खाना देने के लिए। क्या करेगा, झगड़ा करेगा तू? जार का कुंवर की भाग की के पास में जार का कुंवर की जार का कुंवर की भाग के पास में इसलिए आज भोजन बनाया नहीं भैया की घर पे मुझको लगी बात घर की क्या उनको मालूम नहीं। भैया की घर पे मुझको लगी बात घर की क्या उनको मालूम नहीं। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ और उन लोगों से जानकारी करूंगा तभी तक आप लोगों को खाना क्यों नहीं हो गया, ठंडा हो गया तेरा कलेजा। नालायक, जब तक एक आध बच्चों को मरवा नहीं डालेगी तू मरेगी नहीं। इतना समझाने के बाद भी तूने आग लगा दिया। स्वामी जी, कौन ऐसी माँ है जो अपने बच्चों को मरवाना चाहती, और फिर विमल कोई पराया तो नहीं, पराया नहीं। अपना ही खून है। उसने कसम खिलाकर मजबूर कर दिया कसम वाली तो हो गई, मुझे बताना पड़ा। बड़ी कसम वाली हो गई। मैं इस सभी के लिए काल हूँ, जब देखो तब सभी लोग हमें को कोसते रहते, मेरा गला दबा कर मुझे। ऐसा मत बोलो सीता, तुम हमारी जिंदगी, हम तुम्हारे बगैर अधूरे हैं। हम समझा रहे हैं, ये बच्चे, अगर हमारे बच्चे आपस में लड़ गए तो हमारा बुढ़ापा तो बर्बाद हो जाएगा। ये हमारा परिवार एक मोतियों का हार है सीता, अगर एक बार टूट करके बिखर गया तो हम अपने जीवन में कभी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, सारे सपने टूट जाएंगे। जमाना बहुओं का आ गया, हम क्या कर सकते हैं? हम तो टूटे हुए पर की तरह चिड़िया है, उड़ भी नहीं सकते हैं।